अस्सलाम वालेकुम। नो बी एस कास्ट के अगले पॉडकास्ट के साथ उस्मान खान आपके सामने। हर पॉडकास्ट से पहले मैं अपना एक डिस्क्लेमर देता हूँ अपने पॉडकास्ट के नाम के बारे में। नो बी एस कहने का मकसद किसी को, मेरे गेस्ट को या जो भी मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं उनको कोई नलीफाई करना नहीं होता या उनको कुछ नीचा दिखाना नहीं होता। बट इसका मकसद यही होता है कि हम लोग यहाँ पर कन्वर्सेशंस को रियल बना सकें, रियल रख सकें। और मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरे पॉडकास्ट के जो व्यूअर्स हैं वो मुझे या मेरे आए हुए गेस्ट को किसी किस्म का सूडो फिलोसफर समझें। सो इसलिए एक फेयर डिस्क्लेमर जो मैं हर दफ़ा अपने हर पॉडकास्ट से पहले देता हूँ। मेरे जो आज के गेस्ट हैं, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कि ये एक एआई एक्सपर्ट हैं। और आपको पता है कि आजकल के टाइम के अंदर एआई, चैट जीपीटी, जेमिनाई की बातें होती हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना इनको बुलाकर इनसे एक डमीज़ के लिए एक पॉडकास्ट कराई जाए कि एआई जो होता है वो कैसे ऑपरेट करता है, कैसे चलता है। मुगीस आसिफ मेरे आज के गेस्ट हैं। मुगीस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। जैसे हमारा एक वो कॉन्सेप्ट होता है कि मैं सबसे पहले एक नो बीएस ओथ कराता हूँ, तो वो ये ओथ मैंने लिखा होता है जो मैं अपने हर गेस्ट को कहता हूँ कि पहले वो बोले ताकि फिर उसके बाद हम अपना पॉडकास्ट शुरू करें। Okay, fine. I solemnly state that I will avoid BS and keep it extremely real throughout this conversation. थैंक यू वेरी मच। मुगीस, क्या चल रहा है? पहले तो सबसे पहले ना आप मुझे ये बताएं ये एआई होता क्या है? Basically, to mimic the human interaction, human action is AI. जब भी हम लोग बात करते हैं AI की, so it's about artificial intelligence और रियल इंटेलिजेंस इज़ इन द ह्यूमन बींग्स। ओके, ठीक है। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ टू मिमिक द ह्यूमन इंटरेक्शन एंड एक्शंस। ठीक है। हम इंसान को आर्टिफिशियली जो है वो मिमिक करना चाह रहे हैं। सो एक मिनट, इसको हम ब्रेक करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है उसको हम इंसान बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो जो हम मूवीज़ देखते थे टर्मिनेटर 2 और टर्मिनेटर और ये सब कुछ, क्या हम उस तरफ तो नहीं जा रहे? जी, हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये आप कह रहे हैं एक एआई एक्सपर्ट, लोग परेशान हो जाए। नहीं, देखें, द पॉइंट इज़ दिस के टीचर जो है वो हमेशा एक स्टेप आगे होता है स्टूडेंट से। ओके, ठीक है। सो क्योंकि इंसान ही कंप्यूटर को बनाना चाह रहे हैं अपने जैसा, सो वी आर नॉट गॉड्स। ठीक है, वी आर जस्ट ह्यूमंस। तो हम जस्ट कोशिश कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा कंप्यूटर इंटेलिजेंट बन जाए, लेकिन वो कभी भी इंसान को रिप्लेस कंप्लीटली तौर पे नहीं कर सकेगा। लेकिन कई दफ़ा कुछ ऐसे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, तंत्र से बच्चे जो उस्ताद से भी आगे निकल जाते हैं, कहीं ये वो तंत्र बच्चा ना निकल जाए, हम तो इससे डरते हैं। नहीं, फिर ऐसे बच्चों को सज़ा भी मिल जाती है। तो इसमें सज़ा का भी कॉन्सेप्ट, चलें इस पे हम आएंगे, लेकिन पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे भी क्लियर करें। या श्योर। मुझे बताएं कि एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, क्या ये एक ही चीज़ के 3 नाम है? या बेसिकली मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ एआई। ओके, जब हम बात करते हैं सो एआई इज़ कंप्लीट अम्ब्रेला। ठीक है। और मशीन लर्निंग और उसके डीप लर्निंग जो इसके सबसेट्स हैं। ओके, अब दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। मशीन लर्निंग इज़ नॉट अबाउट कंप्यूटर विजन। ओके, मशीन लर्निंग इज़ अबाउट डिजिट्स, नंबर्स, बाइनरी जब हम बात कर लेते हैं। ठीक है। सो जब हम टेक्सचुअल डेटा की बात करते हैं, जैसे आप लोग आजकल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मेटा एआई आया हुआ है। ठीक है। या चैट जीपीटी है, तो यहाँ पे इसके पीछे एनएलपी चल रही है। एनएलपी क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे एक बच्चे को ABC सिखाते हैं, ऐसे ही हम कंप्यूटर को ABC सिखा रहे होते हैं। और जितना अच्छे तरीके से बच्चा सीखता है, विच मीन्स AI सीखता है, उतना अच्छा वो ट्रेन हो जाता है। ओह अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम चैट जीपीटी के अंदर या जेमिनाई के अंदर या मेटा एआई के अंदर जो हम प्रॉम्प्ट्स देते हैं, जी, वो एक्चुअली हम उस मैच्योर machine बना रहे हैं को उसको। सिखा रहे हैं? या जी, बिल्कुल। अच्छा, ओके, क्योंकि बेसिकली देखें, इट्स अबाउट इनपुट। सो ये काम इस तरह करता है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। सो इनपुट कहाँ से आएगी? जब डिपेंडेंसी ही ह्यूमन बींग्स के ऊपर है, तो जितना ज़्यादा हम उसको यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी और फिर उतनी ही अच्छी आउटपुट भी आएगी। सो आपका एक अच्छा सवाल जो आप चैट जीपीटी से पूछते हैं, वो इस चीज़ की ज़मानत है कि आपको जवाब भी अच्छा मिलेगा। जी जी।
गुड, इसके बारे में मैं और भी चाहूँगा। अभी ये वही टीचर और शागिर्द वाली बात के ऊपर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा खौफ है। मैं टेक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। लोग मुझसे जनरली ये सवाल करते हैं कि क्या कुछ अरसे के बाद जाके ये डेवलपर्स हैं या डिजिटल मार्केटर्स हैं, इनकी नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इनकी जॉब्स का क्या होगा। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है जी। और उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए कि वैसे ही हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वैसे ही हमारे पास मसाइल हैं। तो क्या सीन है, इसके बारे में आपका क्या व्यूज़ है? देखें, ये एक रियलिटी है कि एआई जो है उसकी वजह से जॉब्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और पड़ेगा। रिसेंटली आई वाज स्टडिंग अबाउट अ स्टार्टअप और उसमें लिखा हुआ था कि 10 फाउंडर्स थे, 10 को फाउंडर्स प्लस एआई इज इक्वल टू $1 बिलियन स्टार्टअप। तो पहले ऐसा नहीं था। और मैं उसे ब्रेक डाउन करके अगर अब बात करूँ तो मेरे मुताबिक 4 पर्सन्स प्लस एआई इज इक्वल टू $1 बिलियन स्टार्टअप। क्योंकि अब रोज़ एक नया एक लैंग्वेज मॉडल निकल आता है, रोज़ दिन ब दिन मैच्योर से मैच्योर होती जा रही है एआई, ठीक है। जिसकी वजह से ये है कि नो डाउट कि अगर 10,000 लोग बैठ के डेवलपर्स बैठ के प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं तो वो खुद ब खुद सॉर्ट ऑफ अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं या उसको मैच्योर करी जा रहे हैं, ठीक है, उस मॉडल को, ठीक है। तो अब इसका तरीकाकार क्या है, इस आप खुद देखिए, मैं तो स्टार्टिंग से देख रहा हूँ कि मेरा टेक बैकग्राउंड है। सो आईटी इंडस्ट्री के अंदर, सीएस इंडस्ट्री के अंदर आपको लगातार अपने आप को अप टू डेट रहना पड़ता है, ठीक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। और अभी जो ट्रेंड है दैट इज़ अबाउट एआई। सो हमारे सिलेबस जो है, हमारी जितनी भी, जहाँ हम पहले सीख रहे होते थे हाउ टू प्रोग्राम है C+ और XYZ, उसकी जगह हमें क्या करना है, अभी हमें एआई के बारे में सीखना चाहिए। मुगीज़, अभी हम टीचिंग और इसकी बात कर रहे थे एआई की के, और आपने भी ये बताया कि जी डेवलपर्स को या हमें अपने स्टडीज़ के अंदर एआई को इनकॉर्पोरेट करना है। एआई को कैसे हमने इनकॉर्पोरेट करना है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस्ताद जब कोई असाइनमेंट दे बच्चे को तो उसको कहे कि ठीक है तुम ये चैट जीपीटी से छापा मार के मुझे आके सबमिट करा दो। इज़ दिस व्हाट यू मीन व्हेन आई से कि आप एआई से आप क्या लर्न करना है हमने एआई के बारे में? नहीं, इट्स अबाउट, देखें, हम लोग एंड यूज़र की बात कर रहे हैं ना। ओके। सो जिस वक्त हम बात करते हैं कि हम एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं, सो हमें उसके बैकएंड पे जाना है। ओके। जैसे हम प्रोग्राम कर रहे थे, अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट एंड यूज़र के लिए होती है तो एंड यूज़र उसे यूज़ कर रहा है। सो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग एंड यूज़र हैं। इवन पाकिस्तान में प्रोग्रामर्स भी एंड यूज़र के तौर पे उसे यूज़ कर रहे हैं। दे आर गिविंग प्रॉम्प्ट्स। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कस्टम LLMs बनाने की तरफ जाना चाहिए। वी नीड टू स्टडी कि हम लोग ट्रेंड के साथ तभी चल सकते हैं जब हम उसे सीखें। अब तो चीज़ें आसान हो गई हैं। पहले था कि हमें C++ और इस तरह की बेपनाह लैंग्वेजेस, और अब तो एक और स्टार्टअप है, उसने ये क्लेम किया है कि आने वाले 3 सालों में सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ख़त्म हो रही हैं। क्या हम एआई के अंदर ये प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि तुम मुझे एआई इंजीनियर बना दो, सिखा दो? एआई इंजीनियर का रोड मैप वो बता देगा, लेकिन कंप्लीट जो है कि किस तरीके से चैट जीपीटी बनेगा ये नहीं वो बताएगा। मुगीज़, ये बहुत खौफनाक बात है। मैं जितना सोचता हूँ मैं रियलाइज़ करता हूँ कि ये बहुत खौफनाक बात है। जब मैं पढ़ता था तो हमारे दौर में प्लेजरिज्म के ऊपर बड़ा नंबर कटा करते थे कि भाई इसने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया ये वो। बट आई पर्सनली थिंक कि जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं तो ये प्लेजरिज्म और इस किस्म की चीज़ें ये तो हिस्ट्री बन जाएंगी, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। देखें उस्मान भाई, उसमें मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। इट्स छोटी सी स्टोरी है ये। मैंने बेसिकली MS किया हुआ है और यही प्लेजरिज्म वाले इशू सारे हमारे रिसर्च पेपर्स में और ये बेपनाह ये चीज़ें आ रही होती थी। मेरे साथ एक मेट है मेरी, वो इटली चली गई हैं अभी और वहाँ से वो PhD कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि PhD में एग्ज़ाम्स ही नहीं होते, PhD के एग्ज़ाम्स नहीं होते। ओके। वहाँ पे MS के भी एग्ज़ाम्स नहीं है, एग्ज़ाम्स ही नहीं होते। अच्छा। सो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे करिकुलम अभी चल रहा है ना, सो हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है लोगों को। वट लेट्स से कि अगर एक बच्चा चीटिंग भी कर रहा है, हम प्लेजरिज्म से हट के चीटिंग पे आ जाते हैं, वो चीट कर रहा है, पता है वो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो सीख रहा होता है, क्योंकि ह्यूमन की जो ब्रेन की जो पावर है उसको AI भी बीट नहीं कर सकती अभी, ठीक है। तो हमने चीज़ों को खुद ही मुश्किल बनाया हुआ है। आई पर्सनली थिंक कि अगर हम प्लेजरिज्म की बजाय लोगों को कहें कि आप इसको यूज़ करें, यूज़ करने से आप अगर हर प्रॉम्प्ट के ऊपर से एक लाइन भी सीखते हैं एंड यू आर गिविंग 100 प्रॉम्प्ट्स, तो आपने 100 नई चीज़ें सीख ली।
जो कि आप एक आम टीचर से अगर मुझसे कोई आके AI के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, सो मेरी भी एक लिमिट है, मैं उसके मुताबिक उसे आंसर दूंगा। बट अगर आप चैट GPT से पूछेंगे तो मेरे जैसे बिलियंस ऑफ AI इंजीनियर उस पर बैठ के प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, वो उतना मैच्योर है। तो बच्चे के पास उन सब का जो नॉलेज है वो आता है। बहुत पावरफुल चीज़ है। आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, उस एक्सप्लेनेशन से तो जाके लगता है, बट मैं इसको अगेन क्योंकि मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ पे हमने टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 3 देखी हुई है, तो हमारे जहन में वो खौफ रहता ही है। डू यू रियली थिंक एज एन AI एक्सपर्ट के कंप्यूटर्स जो हैं वो इंसानों से ज़्यादा पावरफुल है? नो नो। नो। सो व्हाई डू यू से दैट? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टर्म बताता हूँ AI की। AI बेस करती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, एंड आर्टिफिशियल इज आर्टिफिशियल। ह्यूमन के पास जो है वो रियल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल चीज़ कभी भी नेचुरल न्यूरल नेटवर्क को बीट नहीं कर सकता। अगर हम न्यूरल नेटवर्क के भी जाके देख लें, उसमें कितने एक्टिवेशन फंक्शन है हमें नहीं पता, बट AI में कितने एक्टिवेशन फंक्शन है वो मैं आपको बता सकता हूँ। इट मीन्स कि हमारे पास अभी भी एक लिमिट है, ठीक है। सो कंप्यूटर उतना ही अंडरस्टैंड कर सकता है। लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई लोग यूज़ करना छोड़ दें, सो AI कैसे मैच्योर होगा? ये भी है। सो AI मैच्योर ही नहीं हो सकता। सो ह्यूमन की जो पावर है उसको AI बीट नहीं कर सकता। सो ये बताइए कि कंप्यूटर को सिखाने के लिए कुछ ख़ास रूल्स हैं या ऐसी हम प्रॉम्प्ट्स किस तरह से आप उसको सिखाते हैं कंप्यूटर को? कोई उसकी ख़ास डायनामिक्स हैं, कोई ख़ास उसके रूल्स हैं, कोई ख़ास उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? या बेसिकली इसके कुछ पूरी एक इसके पीछे स्टडी है। सो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसमें एक्टिवेशन फंक्शन की, जो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं कंप्यूटर को समझाने में। सो उसकी एक आसान एग्जांपल लेते हैं। अब लेट्स से कि धूप के अंदर एक गाड़ी खड़ी है और मैंने उस पर जाके हाथ रख दिया, सो क्या होगा? सबसे पहला एक्शन ये होगा कि मैं अपने हाथ को पीछे करूँगा। बिल्कुल, अब चलेगा। अब अगर मैं वो ये काम नहीं करता तो मेरा हाथ जल जाएगा। सेम इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम करता है। अब वो जो सेल, मेरा ब्रेन सेल मुझे बता रहा है ना, वो एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो ये मैसेज डिलीवर कर रहा है कि आपने अपने हाथ को हटाना है, ठीक है। अगर मेरा वो एक्टिवेशन फंक्शन ही ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो मैं अपना हाथ रख ही रखूँगा और मेरा नुकसान हो ही जाएगा, ठीक है। अब इट्स ऑल अबाउट एक्टिवेशन फंक्शंस। मुख्तलिफ तरह के हैं। अगर आप इमेज प्रोसेसिंग पे बात करते हैं, कंप्यूटर विजन पे चले जाते हैं, या हम कहते हैं ये टेस्ला वगैरह रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो रही है उसमें, ठीक है, तो वो एक अलग कहानी शुरू हो जाती है। बट इट्स ऑल अबाउट एक्टिवेशन फंक्शंस। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो AI किसी काम की नहीं है। मुखीस, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे गुर्बत भी है, जहाँ पे हम बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमारा एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंस है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, मुझे कोई ऐसे यूज़ केसेस बताएं AI के जो कि पाकिस्तान जैसी इकॉनमी के अंदर एक हम एक प्रैक्टिकल रोल भी प्ले कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ चैट GPT से ईमेल के जवाब लिखवा लेना, या अपना थीसिस का डॉक्यूमेंट पूरा करा लेना, या अपनी किसी असाइनमेंट को पूरा करा लेना, ये AI का यूज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कोई प्रैक्टिकल यूज़ भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। सो कोई और ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं एज अ कंट्री, पाकिस्तान जैसी डायनामिक्स के अंदर AI का, क्या आप बोलोगे? उस्मान भाई, देखें, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि AI को रोबोटिक्स के साथ जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम उसे मज़ीद एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। टर्मिनेटर्स की तरफ लेकर जा रहे हो, रोबोटिक्स भी आपने ऐड कर दिए। बिल्कुल। अब देखें, रोबोटिक्स में किस तरह, लेट्स से अगर हम ग्रास कटर की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब ग्रास कटर के ऊपर अगर हम लोग रेदर देन सेंसर्स, एक तो है कि हम आर्डिनो वगैरह लगा लें कुछ टर्म्स रोबोटिक्स की, और फिर वो एक लाइन को फॉलो करता जाए, उसकी बजाय अगर हम उसमें एक कैमरा इंटीग्रेट करके और उसे ट्रेन करते हैं, ठीक है, कि ये ग्रास है, आपने इसी से को कट करना है, तो हमारी जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर के ऊपर उसका एक बड़ा ख़ास इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़ूड डिलीवरी की, हम लोग सिर्फ ड्रोन्स बना रहे हैं, कैमरा, क्या फ़ूड डिलीवरी के लिए वो यूज़ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हम उसे ट्रेन नहीं कर सकते? हम बिल्कुल ट्रेन कर सकते हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं है कि जनाब हम लोग सिर्फ एक ही जगह पे
ट्रेन करवाएं, बेपनाह जगह है, आप उसे बता सकते हैं कि जी इस तरीके से आपने फूड डिलीवर करना है, तो एटलीस्ट आपकी स्ट्रीट के ऊपर आपके घर के बाहर तक तो रख के जा सकता है। तो ये वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जिससे और भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन रोबोटिक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा एआई के साथ। गुर्बत ख़त्म की जा सकती है? आई पर्सनली थिंक इट इज़ पॉसिबल। रिसेंटली मैंने फूड पैंडा से एक ऑर्डर मंगवाया और काफ़ी देर जो है वो राइडर आके ना घर के बाहर खड़ा हो गया और उसने बेल नहीं बजाई। तो मैं देख रहा था कि ये आ गई हैं और अभी तक जो है ना वो ओपन नहीं हुआ दरवाज़ा। फाइनली जब मैं गया और मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो बहुत ही ज़ईफ़ किस्म के आदमी थे जो वहाँ पे खड़े हुए थे, जो खाना डिलीवर कर रहे थे। और पर्सनली मुझे लगा कि यार देखें सिचुएशन यहाँ तक क्यों गई है। अगर हम लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग यूनिकॉर्न्स, ठीक है, तो फिर तो माशरा यहाँ तक जाना ही नहीं चाहिए, सिचुएशन यहाँ तक जानी नहीं चाहिए। वी कैन डू दिस। अब लेट्स से कि हमने इसी तरीके से रोबोटिक्स को ट्रेन किया हुआ है, ठीक है, और हम उनके बच्चों को एआई पे ट्रेन कर देते हैं कि आप इस तरह की एप्लीकेशन बनाते हैं, तो एक चेन बन जाएगी। सही बात, ठीक है, बजाय इसके कि एक बुज़ुर्ग आदमी खुद आके काम करे, उसकी बजाय उनके बच्चों को ट्रेन कर देते हैं एआई के ऊपर, और प्लस हम कुछ फंडिंग बेपनाह, आपको पता है वीसीज फर्म ये काम कर रही होती हैं, सो हम ये काम कर सकते हैं। आपने ट्रेनिंग की बात की, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा क्योंकि आप यूथ के साथ मुझे पता है बहुत सारा काम भी करते हैं, आप फ्री में लोगों को ट्रेन भी करते हैं और भी बहुत काम आप फ्री में करें, बट मैं उसके ऊपर आता हूँ। बट यू नो लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर एआई से कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड स्टेटमेंट। एआई से कुछ गलत हो जाए तो क्या हंटर मारे पकड़ के क्या करें? देखिए रिसेंटली एक आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि एक रोबोट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ठीक है, सो अगर वो खुद को सज़ा दे रहा है तो हम भी उसे पनिश कर सकते हैं। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। देखिए अब बेसिकली काम ये चलता है कि जैसे एक बच्चे को हम ट्रेन करते हैं ना कि बेटा ये काम कर लो तो हम आपको टॉफ़ी देंगे, ठीक है, इसी तरह हम एआई को समझाते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। सो वो रिवॉर्ड बेसिकली क्या होता है कि हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जनरेशन कर रहे होते हैं, उसके ऊपर रीइंफोर्स कर रहे होते हैं चीज़ों को। अगर आप उसे यूज़ करना छोड़ दें और अगर इसी तरह रोबोट दिल बर्दाश्ता हो जाए तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा। ओके, बगीज़ मेरे लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की लर्निंग है। हम सब अपनी डेली ज़िंदगी में एआई यूज़ करते हैं, बट जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है उससे बहुत सारे और यूज़ केसेस भी सामने आए हैं। सो बगीज़ आपके साथ एक क्विक रैपिड फायर, डू यू सिंग इन द शावर? या व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग? इजाज़त। के इतनी क्लैरिटी है इस गाने में, इसकी कोई मतलब क्या, वरना यूजुअली मैं सवाल पूछता हूँ लोग सोचते हैं हाँ ये गाना वो गाना, आपने फ़ौरन ठक करके जवाब दिया। वजह उसकी वजह ये है कि यार जी कि ठीक है। दूसरा मुझे बताओ आसफ, ज़रा इमोजी कौन सा यूज़ करते हो अपनी? स्माइली। स्माइली, ओके, आई थॉट प्यार की वजह से शायद हार्ट हो। मैंने आर यू अ नाइट आउल और एन अर्ली बर्ड? नाइट आउट। किसी भी डेवलपर, आई कैन अंडरस्टैंड। जब आप सुबह सुबह उठते हो, सुबह तो नहीं उठते होगे, दोपहर को ही उठते होगे, तो सबसे पहला कौन सा नोटिफिकेशन चेक करते हो अपने फ़ोन के ऊपर? व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन। ओके, स्वीट और नमकीन? मिक्स। ओके, कैट्स और डॉग्स? डॉग्स। ओके, व्हाट इज़ योर फेवरेट हिडन टैलेंट जो किसी को नहीं पता? जो पहली बात हुई थी, प्यार। वो अच्छा रहा है। ओके, क्रिकेट और फुटबॉल? फुटबॉल। ओके, व्हाट्सएप और ईमेल? ईमेल। ओके, बीच और माउंटेन्स? बीच। कॉफ़ी और टी? कॉफ़ी। ज़बरदस्त। अब मुखीस आपका जो सेकेंड बिट ऑफ हमारा जो सेशन है आपके साथ, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और ये मैंने जब आपको इनवाइट किया सो मैंने आपकी लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखी, जिसके बाद मैंने आपको जाके इनवाइट किया, और वो पोस्ट मुझे बहुत अट्रैक्ट की। वो अट्रैक्ट इसलिए की कि एक फाउंडर, एक कंपनी का फाउंडर, उसने लिखा हुआ था कि यू नो उसने इनवाइट की हुई थी एप्लीकेशंस दूसरे फाउंडर से, दूसरे स्टार्टअप ओनर से कि आओ मैं तुम्हारी मुफ्त में वेबसाइट बना के दूंगा, मैं तुम्हारा मुफ्त में डिजिटल मार्केटिंग करके दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या ये कोई मार्केटिंग गिमिक्स हैं? आप क्या कर रहे हो? व्हाट इज़ दिस? बेसिकली उस्मान भाई मैं आपसे केस स्टडी शेयर करना चाहूँगा। देखें, वाई डू मोस्ट स्टार्टअप्स फेल? काफ़ी लोग कहते हैं जी हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है, इस वजह से हमारा स्टार्टअप फेल हो गया, हमारा गेन नहीं था। आई पर्सनली थिंक कि एक स्टेटमेंट है जो कि इस्लामिक है, उसके ऊपर सारे स्टार्टअप्स रिलाई करते हैं। Okay.
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जी आप मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करो, मैं आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दूँगा, ठीक है। सो जब भी हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो मैं उसमें यही स्टेटमेंट ढूंढ रहा होता हूँ कि एक फाउंडर कौन सी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। हो ये रहा था कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी इंगेज होती है मेरे साथ, तो वो सर अब ने डिग्री कर ली है, अब हम क्या करें। फिर सडनली वो एक द सोशल नेटवर्क मूवी देख लें या जॉब्स मूवी देख लें, फिर उन्हें नज़र आता है कि हम तो दिनों के अंदर जो है वो मार्क ज़करबर्ग बन जाएंगे। तो उसमें कहीं भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं आती, उसमें उनकी ज़ाती प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, पैसे नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। सो जब इस तरह के फाउंडर्स जो हैं वो आगे आते हैं, तो फिर स्टार्टअप्स की जो फेलियर रेशियो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। बिल्कुल। उसमें कुछ ओरिजिनल भी थे। वो ओरिजिनल क्या थे कि जिनका टेक बैकग्राउंड नहीं है। तो मेरे पास एक फाउंडर आई, उन्होंने बताया कि देखिए जी कि मुझे चीज़ सेल करनी आती है, फिज़िकली मैं सेल कर सकती हूँ, बट मेरे पास कोई टेक पर्सन नहीं है। जब मैं किसी भी टेकी को इंगेज करना चाहती हूँ तो वो पैसे मांगते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मेरा स्टार्टअप आगे जाना ही नहीं चाह रहा। सो पहली स्टेटमेंट पे आते हैं, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। सो हम लोगों ने एक मीन टर्म निकाली जिसे कहते हैं नॉलेज बेस इक्विटी। आपका कोई स्टार्टअप है पहले तो मुझे? या बेसिकली हमारा एक स्टार्टअप है, मैं फाउंडर हूँ उसका, फाउंडर एंड सीजीओ ऑफ द स्टार्टअप वैली, ठीक है। स्टार्टअप वैली, द स्टार्टअप वैली, द स्टार्टअप वैली, ओके। सो द स्टार्टअप वैली इज AI powered platform for startups. Okay, and what do you do there? We are empowering startups basically, ठीक है। हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स निकाले हैं, उसमें से एक प्रोग्राम की पोस्ट है जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, दैट इज़ किक स्टार्ट प्रोग्राम, ओके, ठीक है। सो बेसिकली किक स्टार्ट प्रोग्राम में हम इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं फाउंडर्स को जिनका टेक बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें और उनके पास अभी रिसोर्सेज भी नहीं है या वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे इनिशियली, के एक रिस्क होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ इक्विटी के बेस पे, नॉलेज बेस इक्विटी के बेस पे, रुको, नॉलेज बेस्ड इक्विटी यानी आप पैसा नहीं डाल रहे, नॉलेज डाल रहे हैं उसमें, ठीक है। सो हम नॉलेज बेस इक्विटी की बेस के ऊपर उन्हें अपने पास रिक्रूट करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है। और इंक्यूबेट करने के बाद हम उन्हें उनकी वेबसाइट फ्री में डेवलप करते हैं। अब उनका MVP स्टेज जो है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। अब एक फाउंडर के पास जो एक एक्सक्यूज़ होता है ना कि मेरे पास वसाइल नहीं थे, ठीक है, वो हमने हल कर दिया। तो अब उसका एक ही काम है कि उसने रेवेन्यू के ऊपर जाना है, वो जस्ट देखे मैंने रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जो मैंने देखा है, मोस्टली फाउंडर्स हैं उनका एक मोटिव ही ये बना होता है कि हमने फ़ंड रेज़ करना है, और अगर हमने वो फ़ंड रेज़ कर लिया तो हमने पता नहीं कौन सी अचीवमेंट हासिल कर ली। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको देखना चाहिए कि आपने चीज़ कैसे सेल करनी है, सही बात। आपका फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए। हाँ, VCs के पास आप ज़रूर जाएं जब आपने ग्रोथ स्टेज पे जाना है, जब आपने इनिशियली किक स्टार्ट कर लिया प्रोग्राम को और उसके बाद आप चाह रहे हैं मैंने इसको ग्रो करना है, तो फिर आप VCs के पास जाएं, फंडिंग लें और उसके रेवेन्यू को 10x कर लें। बट इनिशियली ही इसी आस पे बैठे रहना कि जी मैं बस पैसा आएगा मैं स्टार्ट करूँगा, और वो मसला हमने हल भी कर दिया है क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो तो हम फ्री में तैयार करके दे रहे हैं, ठीक है। सो फाउंडर के पास किसी किस्म का एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी अब सो नॉलेज बेस्ड इक्विटी यूजुअली इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी के स्टार्टअप के अंदर या किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप कुछ स्टेक उससे लेते हैं, आपका कुछ स्टेक जो होता है उस कंपनी के अंदर हो जाता है। तो आप स्टार्टअप वैली भी स्टेक रखता है? बिल्कुल स्टेक रखता है उसको। ओके, सो वो एवरेज स्टेक क्या होता है? आप इट वेरीज, ठीक है, लेकिन यूजुअली 10 to 15 के अराउंड होता है। 10 to 15%, या ओके, जिसके अंदर से आप उसके टेक्निकल पार्टनर बन जाते हैं। टेक्निकल नॉलेज जो होती है वो स्टार्टअप वैली देता है जी, और जो फाउंडर होता है उसका काम ये होता है कि वो प्रोडक्ट को की प्रोडक्शन को बिल्कुल फोकस करे और उसको बेचने। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके टेक्निकल स्टैक वाली सारी सरदर्द हम लोग खुद उठा रहे हैं। ओके, सो उसको अगर उसको और आप फोकस भी ऐसे ही स्टार्टअप्स के साथ करते हैं जिनके पास टेक नॉलेज नहीं होती? नहीं, हम दूसरों को भी इंक्यूबेट करते हैं अपने पास, ठीक है, जिनके अंदर वाकई पोटेंशियल है आइडिया के अंदर, ठीक है। उसमें मोर लाइक वो तो सोशल नेटवर्क देख के ना आए हों, जेन्युइन कोई केस स्टडी लेके आए हों कि ठीक है जी ये प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हम बिल्कुल उन आइडियाज़ को अप्रिशिएट करते हैं। ओके, चलिए ये तो बड़े मज़ेदार बात हो गई। यानी अगर मेरा कोई स्टार्टअप है और मैं टेक्निकल बैकग्राउंड मेरा नहीं है, मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, मेरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो रही,
तो ऐसा फाउंडर जो है वो तो स्टार्टअप वैली में आए, आप लोगों के पास इंक्यूबेट करे, जिसकी वजह से उसकी जो टेक्निकल सरदर्दी है वो आप अपने ज़िम्मे ले बिल्कुल लेंगे ऐसे ही, और उसके ऊपर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट का बेचने का जो काम है वो आप उसके ऊपर छोड़। बिल्कुल ऐसे ही, That's what you बिल्कुल say? बिल्कुल ऐसे ही। सो मुगीस बताएं, अगर कोई जो हमारे ऑडियंस में कुछ लोग जो स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं और वो आपके पास रजिस्टर होना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस है? हमारी वेबसाइट के ऊपर www.thestartupvalley.com, वहाँ पर आके वो रजिस्टर हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे एप्लीकेशन है, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, ओके उसमें हम फिल्टर आउट करते हैं दी सोशल नेटवर्क वाले, ओके और बाकी अपना जो है उनको फिर हम लोग जो है वो कॉल करते हैं और ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करके और फिर उसके बाद फाइनलाइज कर लेते हैं। ठीक है। और ये फिजिकल है या वर्चुअल है? वर्चुअल है, सो इंक्यूबेशन जो है वो वर्चुअल? वर्चुअल है, हाँ जी। ठीक है, जिसका मतलब है पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोग आ। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है मुगीस, थैंक यू वेरी मच। आपका मैंने जब आपकी सोशल मीडिया आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, आपका सोशल मीडिया देख रहा था, तो मुझे ना एक बड़ी डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी ट्रेट्स नज़र आए। एक ऐसा बंदा जो कि उस्ताद भी है, फिर एक ऐसा बंदा जो कि स्टार्टअप फाउंडर भी है, फिर एक ऐसा बंदा जो कि एआई के ऊपर भी काम करे। आपको पता है एआई के बारे में कोई भी बात करना आजकल बहुत सेक्सी साउंड कर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं आपको बुलाऊं, ताकि आप के थ्रू जो मेरे जहन में एआई की मिसकंसेप्शंस हैं वो भी दूर हो सकें और मेरी ऑडियंस जो है वो भी आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सके। थैंक यू मुगीस, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए। अगले हफ्ते एक और पॉडकास्ट के साथ, एक और मेहमान के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।